देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 4y-2। बेसिक ही ग्राफ है, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को अगर हम बनाते हैं, ऐसा हो गया। अगला लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 4y-2। बेटा x इक्वल टू 4y-2 अगर मैं लाइन बनाता हूँ, लाइन बनाना मुझे लगता नहीं है कि किसी को दिक्कत होती होगी। तो इस तरह से आपकी x इक्वल टू 4y-2 लाइन आ गई। दो जगह पर इन लोगों ने आपस में कट किया। अब कहाँ कहाँ पे कट किया निकालने में भी कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी तो। ठीक है, या तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पर या y की वैल्यू रख दो, कुछ भी अगर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो 4y की वैल्यू रखी यहाँ पर। आ, तो y की वैल्यू 4y की वैल्यू क्या है, x+2/4। ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर -x-2 इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे बेटा तो -1 और 2। तो यह आ गया x इक्वल टू -1, यह आ गया आपका x इक्वल टू 2। आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम ही है अगेन। तो जब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम होता है तो आपका आंसर क्या आता है, -1 से 2। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ऊपर वाला क्या है बेटा, ऊपर तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में y की वैल्यू में देख लेता हूँ, 4y इज इक्वल टू x+2। तो y इज इक्वल टू x+2/4। तो ये हो गया, y की वैल्यू आ गई x+2/4। ठीक है, और माइनस नीचे क्या है बेटा, नीचे पैराबोला है। पैराबोला में y की वैल्यू क्या है, x²/4 dx। ये आपका एरिया आ गया। तो एरिया आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया, यह आ गया आपका एरिया 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका 9/8 स्क्वायर यूनिट आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। निकाल लेंगे, सॉल्व करना हम लोग सब जानते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करने में। बोलिए कोई दिक्कत है सॉल्व करने में? नो नो सर। सर। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें बेटा। अभी मैं फिर लेवल अप करूंगा धीरे धीरे। अभी एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको बोर्ड पैटर्न के। करणदीप समझ में आ रहा है ना बेटा? फाइंड द एरिया। यस सर। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर एंड द x एक्सिस। ठीक है, ये मैं ऐसे कर्व अभी आपको करा रहा हूँ जो आप जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत चेंजेस मैं अभी धीरे धीरे लाता हूँ बेटा इसमें। देखिए जी, यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया। एक तो बिल्कुल ही जाना पहचाना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी तुरंत बना दिया। बिल्कुल जाना पहचाना कर्व था, बचपन से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए x-2 का स्क्वायर, जरा मैं ध्यान दूं बेटा इस पर। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, y इक्वल टू एफ एक्स को y इक्वल टू अगर आप एफ एक्स माइनस ए में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे इसका एग्जांपल बताऊं, y इक्वल टू मॉड एक्स को अगर आप y इक्वल टू मॉड x-2 में चेंज करते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी डाला हुआ है मैंने आप लोगों का। तो क्या आ रहा है भाई, मॉड एक्स ऐसा होता है। मॉड x-2 के लिए क्या करते हैं आप, 2 यूनिट इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो सेम यही यहाँ पर आ रहा है, आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, आपको क्या करना है, y इक्वल टू x-2 का स्क्वायर बेटा आपको यहाँ पे करना है। तो बेटा ये तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो y इक्वल टू x-2 का स्क्वायर कैसा हो जाएगा बच्चा पार्टी,
मैं समझता हूँ सब लोग समझ गए होंगे इस बात को। यस सर। चलिए, अब सिमेट्रिकल कर्व है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे तो निकाल के भी देख लीजिएगा, लेकिन सिमेट्रिकल है इसलिए मुझे पूरा आइडिया है कि क्या होगा, 1 ही होगा। तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, आपको ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। आप सहमत है मेरी बात से, ये वाला एरिया निकालना है। यस सर। चलिए, जो नहीं सहमत है वो ना रहे भाई, कोई समस्या है तो बता दो किसी को। हाँ जी तेजस। नो सर। चलो तेजस नहीं है, तो देखो अब सर एक बार रिपीट कर दो ना, मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था। चलो दोबारा कहाँ से रिपीट करना है ये बता दो। चलो यही जो आपने बताया मोड वाला, क्या बताया मैंने, यही x-2 वाला बता दो फिर से। ये इधर वाला। यस। देखिए वैसे तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी आपने पूछा है मैं बता देता हूँ, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखो इस बच्ची को पता नहीं था ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे भी इसको नहीं पता है ज़्यादा, वैसे तो मैंने बोला था वीडियो देख लीजिएगा। चलिए फिर भी देखिए, देखिए ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, y इक्वल टू एफ एक्स को हम लोग ट्रांसफर करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं, कितना शिफ्ट करते हैं, a यूनिट। अब जैसे एग्जांपल मैंने बताया, जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स है, और y इक्वल टू मॉड एक्स अगर आप जानते हो तो आपको y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाते हैं हम लोग, y इक्वल टू मॉड एक्स ये होता है आपका, मॉड एक्स माइनस 2 क्या होता है, 2 यूनिट हम लोग क्या करते हैं इधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये 0 पे 0 ले रहा है तरनजीत, ये क्या ले रहा है 2 पे 0 ले रहा है, ठीक है। ऐसे ही यस अब ये सर। वाला सेम था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आपको y इक्वल टू एक्स माइनस 2 के स्क्वायर में ट्रांसफर करना था। तो पहला वाला तो हम जानते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है। अब x माइनस 2 का स्क्वायर कैसा होगा, 2 यूनिट उधर शिफ्ट कर दिए। ओके सर। चलिए मैंने बोला ये 1 है, ये 1 है आपका। चलिए अब देखिए 0 से 1 तक तो ये वाला कर्व चल रहा है, 0 से 1 तक चल रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 1 से 2 तक चल रहा है बेटा x माइनस 2 का स्क्वायर। तो बेटा जी 0 से 1 तक एरिया निकालो, पहले पहले ये वाला एरिया निकाला, तो 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर के नीचे वाला एरिया है, फिर 1 से 2 तक, 1 से 2 तक आपका किसका एरिया है, x माइनस 2 के स्क्वायर वाला एरिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल एरिया आ गया। तो बेटा आप कैलकुलेशन करना आप जानते ही हो, तो मुझे लगता है आंसर तो निकाल ही लेते हैं हम। आंसर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका 2/3 स्क्वायर यूनिट। बोलिए कोई सहमत है सब लोग की, कोई समस्या किसी को। सहमत है सर। यस सहमत सर। है। चलिए 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 आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए ऐसा, ठीक है, फिर बस फिर मैं क्वेश्चन का टाइप चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y प्लस एक्स इक्वल टू 0, इनसे बाउंडेड एरिया निकालिए। 2 मिनट में मिलते हैं फिर। चलिए आंसर है बेटा इसका, आंसर है आपका 9/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो सबका आ ही गया है, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके लिए पहले थ्योरेटिकल आपको बता देता हूँ। वैसे वो चीजें हम लोग 11th में डिस्कस भी करते हैं कि 11th में किस तरह से हम लोगों ने वो किया था, फिर भी एक बार हम लोग बात करते हैं उस बारे में। देखिए थोड़ा मैं आपको याद दिलाता हूँ कुछ चीजें, कि जैसे सर्कल था, मान लीजिए सर्कल हो चाहे पैराबोला हो चाहे एलिप्स हो। जैसे सर्कल की इक्वेशन ले लेते हैं, चलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, जैसे एक जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंपल सी एक बेसिक फॉर्म ले ली। बेटा याद करो कि हम लोग सर्कल की इक्वेशन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, किसी भी कर्व की इक्वेशन को एस से रिप्रेजेंट करते थे, याद है। यस सर। फिर उसके बाद आप लोगों से एक बात बोला जाता था कि वो पॉइंट, यानी कोई पॉइंट पी x1 y1 अगर वो अंदर है, इनसाइड द सर्कल, अगर वो सर्कल के अंदर है तो क्या होता था बेटा, S1 इज लेस देन 0। लेस देन 0। S1 क्या होता था, पॉइंट को सर्कल में रखने पर जो आता था, वैसे ही
अगर आपसे ऐसा बोला जाता था बेटा ऑन द सर्कल, तो ऑन द सर्कल यानी कि S1 S1 इक्वल टू equal to 0 0. पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे ऐसा बोला जाता था बेटा आउटसाइड द सर्कल, तो बेटा जी आउटसाइड द सर्कल मतलब क्या होता था, S1 ग्रेटर देन 0, यानी कि ये S1 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी ये जो P, ये अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अगर आपको अब इस तरह से दे दिया जाए, यानी आपको ऐसा दे दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, अभी तक सर्कल आपको इस तरह से दिया जा रहा था तो हम खुश थे। अगर मान लीजिए इस फॉर्म में दे दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है, कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाहर वाले पॉइंट्स को और उसके ऊपर आने वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो एरिया लेना है, वो आपको जो एरिया कंसीडर करना है, वो बाहर वाले एरिया से, बाहर सर्कल के बाहर वाले एरिया से आपको एरिया को कंसीडर करना है। नॉर्मली 99.99% केसेस में आपको ऐसा देगा। इसका मतलब क्या है, जो भी आप एरिया लेंगे वो अंदर वाला ही लेंगे, सर्कल के अंदर वाला ही एरिया लेंगे, आप बाहर वाला एरिया कंसीडर नहीं करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को? Yes, sir. चलिए, यस अब देखिए ये चीज हर जगह वैलिड होती थी बेटा। अगर मान लीजिए पैराबोला आया था, दोबारा मैं आपको याद दिला देता हूँ, पैराबोला आ गया, जैसे कोई भी एक पैराबोला ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 4x, तो एस इज इक्वल टू हम कर्व की इक्वेशन मानते थे। S1 क्या मानते थे बेटा हम, कर्व के अंदर अगर पॉइंट्स को रखा, तो अगर S1 ग्रेटर देन 0 होता था, तो वाई स्क्वायर माइनस 4x आप लोग जानते हैं किस तरह से पैराबोला होता है। अगर S1 ग्रेटर देन 0 है, यानी ये जो पॉइंट है ये पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है, यानी ये पॉइंट जो है कहाँ पर लाई कर रहा है बेटा, आउटसाइड द पैराबोला लाई कर रहा है। यानी जो कॉमन एरिया लेना है, अगर ऐसा बोला गया है तो आपको, यानी अगर ऐसा बोला गया है वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, तो यानी जो कॉमन एरिया लोगे अब बाहर वाले एरिया से पकड़ोगे। अगर S1 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ऑन द पैराबोला वाले पॉइंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा, अगर S1 लेस देन 0 है, तो S1 अगर लेस देन 0 है तो बेटा क्या हो गया ये आपका, इनसाइड द पैराबोला। फिर ये अंदर वाले पॉइंट, यानी जो भी कॉमन एरिया आपको लेना है बेटा, वो अंदर वाले साइड से आपको लेना है। जो भी कॉमन एरिया आपको कंसीडर करना है, वो अंदर वाले पॉइंट से आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। मेरी बात से सहमत है आप लोग, बोलिए। ठीक है, यस Yes, sir. चलिए, तो समझ गए आप लोग इस बात को कि इन चीजों का क्या मतलब होता है। ये मैंने जस्ट आपको एक चीज समझाएगी, इन चीजों का मीनिंग क्या है आपका। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इन चीजों को। तो जैसे देखिए, अब जैसे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है यहाँ पे, तो जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले ये बोर्ड में भी आया हुआ है आपके, कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। 2002 और 12 में आया है। फाइंड द एरिया, लिखने का तरीका भी इस तरह से, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। मिताली कोई दिक्कत है बेटा? एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, ये आ गया बेटा। ठीक है, तो देखिए इधर समझिए, दो एरिया दे रखे हैं आपको। पहला एरिया क्या दे रखा है बेटा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। बेटा जी दो एरिया आपको दिए गए हैं, इनसे बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको अगर आप ध्यान से देखिए, तो ये एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब ये मुझे बताइए कि अंदर वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाहर वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ जी, अंदर वाले को बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, अंदर वाले रीजन को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले इसका फोटो बना दिया। चलिए एक्स स्क्वायर इक्वल, यानी जो भी आप कॉमन एरिया कंसीडर करेंगे बच्चा पार्टी, अब आप अंदर वाले रीजन से कंसीडर करेंगे। ये क्या है आपका, y इक्वल टू मॉड एक्स है। तो मॉड एक्स का अगर फोटो बनाए हम यहाँ पर, तो बेटा मॉड एक्स का फोटो ऐसा होता है। तो एक मिनट जरा, तो मॉड एक्स का जो फोटो होता है हमारा, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का फोटो कुछ इस तरह से चलता है हमारा। चलिए, तो देखिए बेटा, यानी कि अब देखिए एरिया कौन सा है, यहाँ पर क्या बोला गया है, y इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स।
अब यहाँ पर तो कौन सी लाइन आती है बेटा, यहाँ आती है y इक्वल टू एक्स लाइन आती है, और यहाँ पर कौन सी लाइन आती है, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन आती है। ठीक है, तो अब आपसे एरिया कौन सा पूछा गया है बच्चा पार्टी, आपसे ये वाला एरिया आपसे पूछा गया है। हाँ जी, किसी को कंफ्यूजन है कि ये वाला एरिया क्यों पूछा गया है, तो जरा मुझसे बात कर लीजिए। पैराबोला के नो अंदर से सर। होना चाहिए, और लाइन का कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए मुझे जल्दी से। नो सर ये सर। लाइन वाला आपने कैसे किया, मतलब समझ नहीं चलिए आया। लाइन वाला बताए थे बेटा। लाइन वाले में क्या है ना, आप कोई भी पॉइंट रख के देख लो। ठीक है, जैसे ये लाइन है, जैसे कोई भी पॉइंट रख के देख लीजिए। अब ये लाइन ऐसी है, या तो लाइन इधर वाला आंसर देगी या इधर वाला आंसर देगी। तो आप कोई भी पॉइंट रख लीजिए, जैसे मैंने पॉइंट रख लिया 2 0, तो वो 2 सर आ 0 गया इसको याद, ठीक है सेटिस्फाई सर, कर रहा है नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। आ गया याद सर, आ गया याद। ठीक है, तो सेटिस्फाई यस कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो इसका यस मतलब कौन सा रीजन आएगा, इधर वाला रीजन आएगा। यस सर ठीक है, तो इसीलिए यस। लाइन के तो उधर वाला हुआ और पैराबोला के इधर वाला हुआ। बस ये ग्रेटर लेस का यूज बच्चा पार्टी केवल इतना ही था, ग्रेटर लेस का यूज और कुछ नहीं था। ये y इक्वल टू एक्स है, तो मैं सोचता हूँ इधर वाला निकाल लो, उसका डबल कर दो। तो ये तो क्या है, x इक्वल टू 0 है, और इधर वाला, ये छोटी क्लास में बताते थे बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी 11th में पढ़ के आए होंगे आप लोग। यस यस सर। मैंने ही पढ़ाया है। चलिए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। तो ये क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करोगे 0 और 1, तो ट्वाइस 0 से 1, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला x है, नीचे वाला एक्स स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, तो ट्वाइस, 1/3। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किया तो x का तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 1। तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/3। तो यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2, 1/3 स्क्वायर यूनिट। बिल्कुल सही, 1/3 स्क्वायर यूनिट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेन चीज इसमें क्या थी, आपको ग्रेटर लेस वाला कॉन्सेप्ट को समझना था कि कब हमारा ग्रेटर है और कब हमारा क्या आ रहा है बच्चा पार्टी, लेस आ रहा है। मेन चीज वही थी इस क्वेश्चन में, बाकी ऐसी और कोई इस क्वेश्चन में कोई चीज नहीं थी। बोलिए, सहमत हैं आप लोग मेरी बात से। यस सर। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं इस चीज को, तो चलिए और क्वेश्चंस करना जरूरी है अभी तो। खैर, और प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं। तो ये ग्रेटर लेस वाला कॉन्सेप्ट आपका केवल इतना सा होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के सामने बात करता हूँ, जैसे तो ग्रेटर लेस वाले क्वेश्चंस की हम लोग थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, ज्यादा से ज्यादा कर्व ड्रॉ करना हार्ड होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ये आ गया जैसे। तो यहाँ पर दो कर्व आ रहे हैं बेटा। पहला कर्व क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और दूसरा कर्व क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलिए जी, सर्कल को बनाएं। सबसे पहली चीज तो कहानी ये है कि सर्कल बनाएं। तो सर्कल बनाना तो हमें बचपन से आता है। सर्कल ये हो गया। अब देखो जी, सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा। बेटा इसकी रेडियस 1 है, तो ये क्या हो गया 1,0, और ये क्या हो गया 0,1। ये हम लोग बेहतर समझते हैं। अब देखिए, अब मुझे बताइए, सर्कल के अंदर वाला एरिया कंसीडर करना है कि बाहर वाला एरिया कंसीडर करना है, अंदर वाला। अंदर वाला। सर वाला। अब देखिए यहाँ पर रेखा, अंदर वाला। हाँ जी क्या कह रहे हैं आप। अब रेखा कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। बेटा रेखा बनाना कौन सी बड़ी बात, ये रेखा आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब लेकिन आप देखो, रेखा के इस तरफ वाला कि इस तरफ वाला, तो आप देख लीजिए। ऊपर वाला। बिल्कुल बिल्कुल, रेखा के दूसरी तरफ वाला। आप चाहो तो 0 0 सेटिस्फाई करा के देख लो।
11th में बड़ी अच्छी तरह आप लोग जानते हो, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी इधर वाला, यानी सर्कल के तो अंदर वाला और उधर क्या है आपका बाहर वाला। तो आप लोग समझ गए मेरी बात इस तरह से, तो किसी को कोई कंफ्यूजन मुझे लगता नहीं है, होगा नहीं। अब देखिए ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू 1 है। अब बेटा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलिए। यस सर। So 0 से 1 ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो बेटा 0 से 1 ऊपर वाला तो सर्कल है। अब सर्कल क्या है बेटा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाला क्या है बेटा, बोलो जी। 1 माइनस एक्स। बिल्कुल सही, 1 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया आपका dx हो गया। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बेटा, तो इंटीग्रेशन तो निकाल सकते हैं हम लोग, नहीं निकाल सकते? निकाल Yes, सकते हैं sir. सर। ठीक है, इंटीग्रेशन करना आप लोग बहुत आसानी से जानते हैं, तो निकाल देता हूँ चलो फिर भी। x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये 0 से 1 माइनस ये dx का x हो जाएगा 0 से 1 प्लस ये 1/2 एक्स स्क्वायर 0 से 1, तो यहाँ पर देखिए 1 रखा तो 0, ये हो गया 1/2 साइन इनवर्स 1, जैसे 0 रखोगे कहानी खत्म, ये -1 प्लस 1/2, बेटा जी 5/4 माइनस 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है मेरी बात सबको? Yes, sir. अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था मेरे पास, लेकिन बोर्ड में आप करोगे तो इंटीग्रेशन की हेल्प से करोगे, क्योंकि बोर्ड में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आपको करना है तो ये मान के चलिए कि इंटीग्रेशन की हेल्प से आप लोगों ने करना है। ठीक है, वैसे करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ और, ठीक है, बोर्ड में नहीं करना है, मैं ये बात पहले ही आप लोगों को बता के चल रहा हूँ। देखिए बोर्ड में करने का एक, कॉम्पिटिशन में करने का एक और तरीका क्या है, कॉम्पिटिशन में कोई देखने वाला थोड़ी है, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है ये बताओ। पाई आर स्क्वायर। Pi r पाई। square. पाई आर तो 1 ही है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का इतना ही होगा ना, यस Yes, सर। sir. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का कितना हो गया बेटा, π/4 हो गया। चलो जी आप समझ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का π/4 है। अब यार मुझे बताओ, ये ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते तुम, निकाल Yes, sir. सकते हैं सर। हाफ बेस इंटू हाइट, तो जब इसको आप माइनस कर दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एरिया से, तो क्या बचेगा बेटा, ऊपर वाला एरिया। Answer. ऊपर वाला ही ऊपर बचेगा, वाला नहीं बचेगा, बोलिए। यस सर। Yes, yes sir. sir. तो π/4 माइनस 1/2 स्क्वायर यूनिट, करने को तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन अगर स्कूल में आपके आता है तो आपको पूरा इंटीग्रेशन का यूज करना कंपलसरी है वहां पे, नहीं करोगे तो वो नंबर नहीं देगा बेटा, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। क्लियर है मेरी बात सबको? यस सर। Yes, Yes sir. sir. चलिए जी आगे चलते हैं। देखिए अब एक प्रॉब्लम आप लोग करना चाह रहे हैं, बता नहीं रहे, चलिए तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया, वैसे इसमें थोड़ा कर्वेचर लग जाएगा, अभी रुक जाओ, ऐसे क्वेश्चंस में आपको अभी करना सिखाऊंगा, इसमें थोड़ा कर्वेचर लग जाएगा तो आपकी स्थितियां बिगड़ सकती है, तो मैं चाहता नहीं हूँ अभी ऐसे बिगड़े आपकी स्थितियां, थोड़ा कर्वेचर वाला केस हो जाएगा। एक क्वेश्चन में ग्रेटर लेस वाला दे रहा हूँ, थोड़ा कोशिश करिएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया गिवन बाय, फाइंड द एरिया गिवन बाय x plus y less than equal to 6, x square plus y square less than equal to 6y and y square less than equal to 8x। फंसोगे तो ग्राफ में ही फंसोगे और कहीं फंसने वाली बात नहीं है। चलिए 2 मिनट में मिलते हैं आप लोगों से दोबारा, इसको घर से ट्राई करिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। आंसर इसका आएगा 9π/4 माइनस 1/6 स्क्वायर यूनिट, क्या आ जाएगा 9π/4 माइनस 1/6 स्क्वायर यूनिट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो एक IIT JEE 1991 में आया था, ठीक है, कि फाइंड द एरिया
अभी तो आप लोगों के लिए आसान है वो, खैर। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू log x एंड y इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं, ग्राफ बना के आपको बताता हूं सारा। देखिए ये x और ये y, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू लॉग x आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू लॉग x बेटा इस तरह से चलता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। चलिए, ठीक है, अब इसके बाद क्या है आपका, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो बेटा 2 की पावर x बच्चा पार्टी इस तरह से चलता है। ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 2 की पावर x हो गया। ये हो गया y इज इक्वल टू लॉग x हो गया। अगला क्या है, x इक्वल टू 1/2। बेटा जी x इक्वल टू 1/2 जो है एक ऐसी लाइन है। चलिए, और दोबारा बना देता हूँ, x इक्वल टू 1/2 एक ऐसी लाइन है, x इक्वल टू 2 एक ऐसी लाइन है। आप सहमत है मेरी बात से? Yes, sir. अब इन सबसे बाउंडेड एरिया आपको निकालना है, तो इन सबसे बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया बच्चा पार्टी, यही हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम आ रहा है नहीं Direct आ रहा लग है? रहा है। Yes, sir. मेरी बात से सहमत है? yes, 1/2 टू से 2 ऊपर वाला कौन सा है बेटा, 2 की पावर x, और नीचे वाला कौन सा है बेटा, log x। अब इंटीग्रेशन हमें बहुत अच्छी तरह आता है, तो सबसे पहली बात है देखिए, ये सॉरी 1/2 से 2 है, नीचे 2 की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन ln a। यह आ गया 1/2 से 2। ठीक है, और log x का क्या होता है आप जानते ही हो, x log x माइनस एक्स, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। ये 1/2 से 2, ये हो गया बेटा 1/2 से 2। फाइनली हमें केवल लिमिट्स पुट करनी है, तो 1/ln 2, ये हो गया 4 माइनस √2 माइनस, ये हो गया 2 log 2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा बेटा ln 1/2, और ये हो गया 2 माइनस 1/2, तो आपका आ गया 1/ln 2, 4 माइनस √2, 2 log 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा 1/2 ln 2, और ये तो 2 माइनस 1/2 आपका क्या हो गया 3/2। बाकी तो कैलकुलेशन है बेटा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है नहीं। तो 4 माइनस √2/ln 2 माइनस, ये हो गया 5/2 ln 2 प्लस का 3/2, ये आपका क्या आ गया बेटा, स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई ऐसा चमत्कार वाली बात नहीं है इसमें। क्लियर है सब लोगों को, बोलो। Yes, sir. yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। किसी बालक या बालिका को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए बेटा। No, sir. No, sir. चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है, आगे चल रहे हैं। अगला जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा आप लोग करेंगे, जेई मेन का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप ही लोग कर लें, जल्दी से हो भी जाएगा। द एरिया ऑफ द रीजन, द एरिया ऑफ द कॉम रीजन बाउंडेड बाय y is greater than equal to √x and x square plus y square less than 2 has the value। चलिए ऑप्शन देते हैं आपको, पाई स्क्वायर यूनिट, दूसरा 2 पाई माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, तीसरा π/4 माइनस 1/6, फोर्थ हो गया नन ऑफ दिस। 2 मिनट में मिलते हैं, आंसर इसका आ जाना चाहिए बेटा, आप कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, दो कर्व दे रखे हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, बात करते हैं यहाँ पे, ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो एक तो सर्कल, अच्छा पहले सर्कल मैं बना देता हूँ चलो। तो ये सर्कल आ गया आपका इस तरीके से। ये सर्कल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए लेस देन 2 लिखा है तो तरनदीप क्या आएगा, अंदर वाला एरिया बाहर वाला एरिया, अंदर वाला एरिया। अब देखिए y इज इक्वल टू रूट एक्स, बेटा y इज इक्वल टू रूट एक्स कौन सा कर्व आएगा बेटा, केवल बाहर यही आधा ही आएगा। अरे यही तो आएगा, यस सर, यस सर। नीचे वाला नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है ना बेटा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस कर्व के डोमेन में क्या है कि एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए और वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अब ये क्या है, ये जो बोल रहा है आपसे कर्व के बाहर वाला एरिया बोल रहा है कि अंदर वाला, पैराबोला के अंदर वाला या बाहर वाला, बाहर वाला। बाहर वाला। यानी सर्कल के तो अंदर वाला लेकिन पैराबोला के बाहर वाला। तो आपको ये वाला एरिया निकालना था। सबसे पहली चीज तो एरिया हमको ये वाला निकालना है। तो आप एक काम करिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट तो 0 है, एंड पॉइंट भी सेम है, तो एंड पॉइंट निकाल लेते हैं। क्या आ रहा है, तो एक तो आ रहा है y इज इक्वल टू रूट एक्स है, और सर्कल आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, और y बेटा रूट एक्स है। तो बेटा y की वैल्यू रूट एक्स रखी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो बेटा x प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चा पार्टी एक तो आपका आ गया x1 आ गया, माइनस 2 तो वैसे भी नहीं ले सकते x को, तो यह आ गया बेटा x1 आ गया। सर यहाँ एक डाउट है, एक डाउट है। बोलिए। सर -2 का क्या मतलब हुआ? -2 क्यों है हमारा आंसर? -2 क्यों आया आंसर? यस सर, -2 पे तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, -2 पे तो ग्राफ ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे। बेटा यहाँ पर आपने y का स्क्वायर कर दिया ना, जबकि y की नेगेटिव x, इससे ही क्लियर हो जा रहा है कि x की नेगेटिव वैल्यू तो हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं ना। नहीं वो तो ठीक है, हम करेंगे नहीं, फिर आंसर क्यों आया -2? टू रूट एक्स है और y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स है, तो अगर आप दोनों का ही स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स ही मिलेगा ना। तो ये जो, हाँ ये जो आपको सॉल्यूशन मिला है ना, ये y इक्वल टू माइनस रूट एक्स का मिल गया है। ठीक है, सर उसका -2 थोड़ा ना आएगा सोल्यूशन। माइनस रूट एक्स जो आएगा, y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स जो आएगा आपका, वो किस तरफ आएगा बेटा? नीचे आ जाएगा वो तो। हाँ, वो भी नीचे आएगा, सही है, उसका भी नहीं आना चाहिए। सर ठीक मैं है, ये कह रहा था कि जो √x का हमने होल स्क्वायर किया है वो mod x नहीं होना चाहिए? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मॉड एक्स, हाँ वो भी सही है, मॉड एक्स ही होना चाहिए। ठीक है वो भी ठीक है। इमेजिनरी सोल्यूशन है इसका। हाँ वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैल्यू पॉसिबल डायरेक्टली भी नहीं है क्योंकि डोमेन में नहीं आ रहा है वो। ठीक है, वो आप सही कह रहे हो, वो पॉसिबल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 1 है। अब 0 से 1 तक स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो आपका सेम ही आ रहा है, तो 0 से 1 तक ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है आपका सर्कल है, तो सर्कल कितना है आपका √2 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाला क्या है आपका रूट एक्स डी एक्स। क्या इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था क्या आपका? मैंने सर कोई कैलकुलेशन एरर कर दिया, मेरे ख्याल से करा तो मैंने यही था। हाँ, इसी को सॉल्व करने पे आपका π/4 माइनस 1/6, इसी को सॉल्व करने पे आएगा आपका π/4, आया। क्या कहते हैं, π/4 माइनस 1/6 स्क्वायर यूनिट, इसको सॉल्व करने पे आना चाहिए बेटा। क्लियर सर है? आया। यस सर। आ रहा है ना? यस सर। यस सर आ रहा है। यस सर, मिल गया एरर। ठीक है, यस ठीक है, आपका क्वेश्चन करेक्ट था, इसमें ऐसा आपने गलत चीज नहीं पूछी थी, लेकिन आना भी नहीं चाहिए था, साला दिक्कत ये आना भी नहीं चाहिए था। चलिए मैं सोच के बताऊंगा आपको। अगला देखिए, find the area enclosed by the curve mod y is equal to sin x
ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने पढ़ाया था when x belongs to 0 से 2 पाई, ठीक है, mod y इक्वल टू sin x when x is equal x belongs to 0 से 2 पाई। देखो जी बेटा, इसमें बेसिक ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू sin x है। तो पहले मैं mod y इक्वल टू sin x का ग्राफ, वैसे तो मैंने बताया ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो जी 0 से 2 पाई की बात हो रही, तो बाकी तो फालतू की चीजें हमने लिखनी नहीं है। 0 से 2 पाई में sin x का ग्राफ ऐसा होता है, चलो आगे भी बना दे तो कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं, ठीक है। ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 4 पाई। अब जी बेटा आपने यहाँ पर मॉड लिखा हुआ है, मॉड लिखा हुआ है यानी मॉड y इक्वल टू साइन एक्स। अब बेटा मॉड y इक्वल टू साइन एक्स यानी कि मॉड y आपका कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो साइन एक्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए ना केवल। क्लियर है? तो यानी Yes, कौन कौन sir. सा रीजन एग्जिस्ट करेगा, 0 से पाई करेगा, 2 पाई से 3 पाई करेगा, ये वाला रीजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना आपका। Yes, sir. पाई से 2 पाई वाला और 3 पाई से 4 पाई वाला रीजन आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो बेटा जी इन रीजन को, अच्छा पूरा ही हट गया है, तो मैं दोबारा बना देता हूँ। यानी रीजन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, 0 से पाई वाला एग्जिस्ट करेगा और 2 पाई से 3 पाई वाला रीजन एग्जिस्ट करेगा, ये वाला रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब आप जानते हो मॉड इक्वल टू अगर पॉजिटिव नंबर होता है बेटा, तो आप मॉड हटाते हो तो क्या आता है बेटा, प्लस माइनस 1 आता है। तो मॉड Yes, y sir. इक्वल टू साइन एक्स है, तो y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जितना प्लस होता है उतना ही क्या होगा, माइनस, यानी जितना प्लस है उतना ही क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. ये जो आपका ग्राफ हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स का आपका बेटा ये बच्चा पार्टी ग्राफ हो गया। अब देखिए इसमें आपको 0 से पाई 0 से 2 पाई तक का एरिया निकालना है, तो ये तो ले नहीं सकते हम, तो 0 से 2 पाई में केवल यही एरिया आएगा ये पूरा। तो मैं एक बात सोचता हूं कि ऊपर वाला एरिया निकाल लूं, उसका डबल कर दूंगा, उससे क्या होगा, नीचे वाला भी आ जाएगा। तो -2 cos x का क्या हो गया, सॉरी sin x का क्या हो गया, माइनस cos x, तो ये -2 ये हो गया बेटा cos पाई माइनस cos 0, ये हो जाएगा -2, ये -1, तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, एरिया जो हो जाएगा आपका 2 पाई स्क्वायर यूनिट आपका क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। कहाँ पे, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर जो होगा माइनस ये 4 पाई आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। तो पाई क्यों आएगा? एक मिनट, पाई भी नहीं आएगा, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए। No, No, sir. sir.